मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञाम भवति राघव सुसंवृतो मंत्रिधुरय अमात्य शास्त्र कोविद है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हे राघव, जो शास्त्र कोविदय होते हैं, जो नीति शास्त्रों में निपुण होते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, और जो मंत्री शिरोमणि होते हैं, मंत्रियों में श्रेष्ठ जो होते हैं, ऐसे ये दोनों उन्होंने किसकी विशेषताएं बताई हैं? अमात्यों की, यानी मंत्रियों की। अमात्य मंत्री एक ही बात है। तो नीति शास्त्रों में निपुण और मंत्री शिरोमणि यानी मंत्रियों में भी श्रेष्ठ अमात्यों के द्वारा जो सुसंवृतो भली प्रकार से गुप्त रखी गई जो मंत्रणा होती है, मंत्रों जो मंत्रणा होती है, वही राज्ञाम मतलब राजाओं की विजय का, विजय मूलम विजय का मूल कारण भवति माने होती है। क्योंकि यदि मंत्री अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, एक तो उन्होंने की अच्छी मंत्रणा की, अच्छा राय मशवरा दिया, उसके बाद उस मंत्रणा को गुप्त भी रखा, तो उससे क्या होता है कि राजा जो हैं विजयी होते हैं। तो उसका मूल कारण क्या होता है? जो उनके अच्छे मंत्री होते हैं, उन्होंने नियुक्त कर रखे, तो वो उन्हें मंत्रणा भी अच्छी देते हैं और फिर उस मंत्रणा को गुप्त भी रखते हैं। तो ऐसे में फिर क्या होती है? वो राजा विजयी होता है। अब छठा श्लोक है, कच्चिन निंद्रा वशम नैषि कच्चित काले अबुध्यसे कच्चित अप्रात्रेषु चिंत्यसि अर्थ नैपुण्यम। कि क्या तुम किसी भी समय तो निद्रा के, अब इस वाले श्लोक में उन्होंने बताया है उनके मतलब उनकी लाइफ में एक अनुशासित जीवन उन्हें जीना चाहिए राजा को। ये नहीं है कि वो सोचें कि अब हम राजा बन गए हैं, हमारी मर्जी, हम जब चाहें सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं, उठ रहे हैं तो उठ, ऐसा कुछ नहीं। उनका एक संयमित जीवन, अनुशासित जीवन उन्हें जीना चाहिए। तो इस बात में वो ये कह रहे हैं कि क्या वो समय पर उठते हैं और समय पर जागते हैं। तो इसलिए कच्चिन निंद्रा वशम नयेषि, क्या तुम किसी भी समय तो निद्रा के वशीभूत नहीं हो जाते हो? अर्थात ऐसा तो नहीं है कि कभी भी मन हुआ सो जाते हो। कच्चित काले अबुद्ध से, और किसी भी समय जाग जाते हो, हैं। कच्चित प्रात्रेषु चिंत्यसु अर्थ नैपुण्यम, और क्या तुम रात्रि के पिछले भाग में, यानी कि जो भोर काल होता है, तो उसमें आप जागते हो और उसमें आप क्या करते हो? फिर अर्थ नैपुण्यम, अर्थ कहते हैं जो नीति, अर्थ से मतलब यहाँ पे वित्तीय मामलों से है। तो जो वित्त संबंधी मामले होते हैं, उन अर्थगत जो नीतियाँ होती हैं, उन पर विचार विमर्श का सबसे उचित समय क्या बताया गया है? भोर काल, यानी रात्रि का पिछला प्रहर बताया गया है। तो इसलिए वो कह रहे हैं, क्या तुम कच्चिन निंद्रा वशन ऐसी, क्या तुम किसी भी समय तो निद्रा के वशीभूत नहीं हो जाते हो? और कच्चित काले अबुद्ध से, या किसी भी समय तो नहीं जाग जाते हो? कच्चित अपरात्रेषु, और रात्रि के पिछले प्रहर में तुम्हारे द्वारा अर्थ नैपुण्यम, जो अर्थगत नीतियाँ होती हैं, उन पर विचार विमर्श किया जाता है, क्योंकि वही उसके लिए उचित समय होता है। तो ये आपका छठा श्लोक हो गया। अब आपका सातवां श्लोक है, कच्चित मंत्रैसे नयकः कच्चिन्न बहुभिसः कच्चित ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावति। इसमें वो कह रहे हैं कि कच्चिन मंत्रैसे नयकः, कि क्या तुम अकेले ही, ना एकः अकेले ही, क्या तुम जो मंत्र से मतलब जो मंत्रणा करते हो वो अकेले ही तो नहीं करते हो? और कच्चिन्ना बहुभिसः, या बहुत सारे लोगों के साथ तो नहीं करते हो। मंत्रणा से मतलब है कोई भी आप राय मशवरा कर रहे हैं तो ना तो वो अकेला उचित होता है और ना ही बहुत लोगों के साथ। तो कह रहे हैं कच्चिन मंत्र ऐसे नायिका, क्या तुम अकेले ही तो मंत्रणा नहीं करते हो? और कच्चिन्ना बहुभिसः, और बहुत सारे लोगों के साथ तो नहीं करते हो। कच्चित ते मंत्र तो मंत्रो, क्योंकि जो मंत्रणा होती है, क्योंकि मंत्रियों के साथ की गई जो मंत्रणा होती है, राष्ट्रम ना परिधावती, कहीं राष्ट्र में फैल तो नहीं जाती है। क्योंकि फिर वो मंत्रणा ही किस काम की? अगर वो मंत्रणा वायरल हो जाएगी, फैल जाएगी सब जगह, परिधावती, तो वो मंत्रणा ही कहाँ रहेगी? वो बात गुप्त नहीं रही। जब गुप्त नहीं रही तो फिर तो वो दुश्मनों तक भी पहुँच जाएगी, शत्रुओं तक, फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो आप मंत्रणा करते हो, ना एका, ना ही अकेले तो नहीं करते हो, और बहुत सारे लोगों के साथ तो नहीं करते हो, या फिर तुम्हारे द्वारा की गई जो मंत्रणा है वो कहीं राष्ट्र में यानी देश में फैल तो नहीं जाती है। ठीक है। तो इससे कहने का तात्पर्य इसमें ये कि ना ही अकेली करनी चाहिए, ना ही बहुत सारे लोगों के साथ करनी चाहिए, और की गई मंत्रणा को देश में भी फैल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो किसी काम की नहीं रह गई। ठीक है। अब आठवां श्लोक है, कच्चित अर्थम विनिश्चित रघुमूलम महोदयम और क्षिप्रम आरभसे कर्म ना दीर्घसी राघव। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्या तुम लघुमूलम महोदयम,
यानी कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें लघु मूलम यानी कि छोटे छोटे साधनों से होते हैं, लेकिन महोदयम बहुत समृद्धशाली उनके परिणाम होते हैं। तो क्या तुम उसको कच्चित अर्थ विनिश्चित यानी कि उसको समय पर विचार करके निश्चित करके उसको क्षिप्रम आरवसे क्या शीघ्रता से मतलब उसको प्रारंभ करते हो, ना दीर्घयसी कहीं देर तो नहीं करते। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि कभी कभी क्या होता है कि साधन हमारा उसमें कम लगा, लघु, ठीक है, लघु मूलम, कम साधन यानी कि हमारी लागत कम लगी और जो उसके परिणाम थे वो बहुत समृद्धशाली हैं। लेकिन यदि हम उसे टाइम पे करेंगे, निश्चित करके विचार विमर्श करके समय पर शुरू करेंगे, तब ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि हमने फिर उसका, अगर हम उसको समय पर नहीं करेंगे, क्षिप्रम मतलब शीघ्रता से आरंभ नहीं करेंगे, तो उसके ठीक उल्टा हो जाएगा यदि हम उसमें विलंब करेंगे। ना दीर्घयसी विलंब तो नहीं करते हो, इसका तात्पर्य यह है कि यदि फिर हम उसमें लेट करेंगे उस काम को, तो हो सकता है कि ना तो फिर उसमें उतना मतलब उसके जो साधन होंगे वो भी उसमें, यानी लागत भी ज़्यादा लगेगी और उसके परिणाम भी आशा के अनुरूप नहीं होंगे जितने पहले होते। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि यदि कम साधन वाले लघु छोटे साधनों से और बड़े परिणाम वाले कामों को तुम समय पर विचार विमर्श करके प्रारंभ करते हो, शीघ्रता से प्रारंभ करते हो, कहीं ऐसा तो नहीं उसमें विलंब तो नहीं करते हो, ना दीर्घयसी विलंब तो नहीं करते हो। अब है 9वां, कच्चित सहस्रनान मूर्खाणाम एकम इच्छसि पंडितम पंडितो ही अर्थकृच्छेषु कुर्यानि श्रेषम महत्। कि क्या तुम हजारों मूर्खों की जगह एकम इच्छसि पंडितम, अकेला, पंडित से मतलब पर्टिकुलर किसी जाति विशेष से नहीं है, पंडित से मैंने हमेशा कहा है कि पंडित से तात्पर्य होता है विद्वान से, ठीक है। तो क्या तुम हजार मूर्खों, सहस्रान हजार मूर्खों की जगह अकेला एक पंडित चाहते हो, एक विद्वान चाहते हो, इच्छसि पंडितो ही अर्थकृच्छेषु, क्योंकि जो एक पंडित होता है, एक अकेला विद्वान जो होता है, वो अर्थकृच्छेषु यानी कि जो आर्थिक कठिनाई का समय होता है उसमें श्रेषम महान महान कल्याण कुर्यान माने करा सकता है। तो क्या तुम हजारों मूर्खों की जगह एक पंडित को इच्छा करते हो, ये चाहते हो कि हजार मूर्ख ना हो मेरे संग, लेकिन एक विद्वान हो, क्योंकि एक अकेला पंडित यानी जो विद्वान होता है वह अर्थकृच्छेषु, अर्थ कहते हैं धन, कृच्छेषु मतलब जो उसकी कठिनाई का समय होता है, जो आर्थिक तंगी का समय होता है, उस समय महान कल्याण को करा सकता है। महत् श्रेष्ठ महान कल्याण करा सकता है। एको अप्यमात्तो मेधावी शूरो दक्षिणो विचक्षण राजानम राजपुत्रम व प्राप्येन महति श्रेयम। एक, अब देखिए इस वाले श्लोक में है कि एक अकेला जो अमात्य होता है, मंत्री, अमात्य मतलब मंत्री, और वो कैसा कैसा हो, मेधावी हो, शूरवीर हो, चतुर हो और विचक्षण नीति निपुण हो। तो ऐसा एक अकेला अमात्य जो होता है, मंत्री होता है, वो राजा अथवा राजपुत्र, राजानम राजपुत्रम वा, तो राजा अथवा राजपुत्र को महतीम श्रेयम यानी महान लक्ष्मी की, महान संपत्ति को प्राप्येन माने प्राप्त करा सकता है। अब देखिए 11वां श्लोक है, कश्चिन मुख्या महस्वेव मध्यमेषु च मध्यमा जघन्याश्च